हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मोटर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसका नाम है सेरेब्रल पाल्सी। व्हाट इज सेरेब्रल पाल्सी? सेरेब्रल पाल्सी, इट इज अ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल disorder that affects movements, posture एंड मसल कोऑर्डिनेशन। ये अफेक्ट करती है मूवमेंट, पोस्चर एंड मसल कोऑर्डिनेशन। नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? नॉन प्रोग्रेसिव मीन्स दैट द ब्रेन इंजरी does not works over time, but the symptoms may become more noticeable as a child grows। इसके सिम्टम्स ओवर टाइम के बाद वर्स नहीं होते, लेकिन सिम्टम नोटिस होते हैं एज अ चाइल्ड ग्रो। सेरेब्रल पाल्सी occur due to the damage to the developing brain which may happen during pregnancy, at the time of birth, or shortly after birth, and it's primarily affect करता है ये primarily affects muscle tone, body movements, coordinations, and postures। एंड कॉजेज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी तब होती है जब डेवलपिंग ब्रेन डैमेज हो जाता है। एंड इसे कॉमन कॉजेज होता है प्रीनेटल कॉजेज, प्रीनेटल से पहले ये मोस्ट कॉमन कॉजेज होता है ये। मैटरनल इन्फेक्शन, इसमें आता है मैटरनल इन्फेक्शन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाना इसमें, एंड जेनेटिक म्यूटेशन, एंड सेकंड इज प्रीनेटल कॉजेज। पेरीनेटल कॉजेज, ये पेरीनेटल के टाइम पर होता है। डिफिकल्ट लेबर, प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट, एंड थर्ड इज पोस्टनेटल कॉजेज। पोस्टनेटल कॉजेज ब्रेन इन्फेक्शन, पोस्टनेटल के बाद होता है ये। ब्रेन इन्फेक्शन, सीवियर जॉन्डिस, हेड इंजरी, एंड टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी ये सबसे कॉमन होती है, 70 to 80% चाइल्ड्स में होती है ये। इससे मसल टाइटनेस और स्टिफ हो जाती है, एंड मूवमेंट्स इसमें रिजिड हो जाते हैं, मूवमेंट्स में रिजिड हो जाते हैं। एंड इसके कुछ सब टाइप्स होते हैं, जैसे स्पास्टिक डायप्लेजिया, टोनल लोअर पाई इफेक्ट हो जाना, एंड स्पास्टिक हेमिप्लेजिया, इसमें एक साइड का इफेक्ट हो जाना, एंड स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया, चारों पार्ट इसमें इफेक्ट हो जाते हैं। एंड आता है डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी। डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होता है, इसमें फेस और हैंड ज्यादा इफेक्ट होता है, एंड फेस एंड हैंड्स इफेक्टेड। एंड थर्ड इज अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है? बैलेंस और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, वॉकिंग में कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, एंड वॉकिंग में डिफिकल्टीज होती है, एंड मिक्स टाइप एक से ज्यादा टाइप्स के फीचर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। वन एंड मोर टाइप्स ऑफ फीचर्स आर इफेक्ट। एंड बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स हर चाइल्ड्स में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कॉमन साइंस होते हैं, जैसे डिले माइलस्टोन, लेट सिटिंग या वॉकिंग करना, डिले माइलस्टोन में आता है वो। एंड इसमें मसल स्टिफनेस और या फ्लॉपीनेस, ये सब कॉमन साइंस में आता है। एंड एबनॉर्मल पोस्चर, स्पीच डिफिकल्टी, बोलने में प्रॉब्लम्स होती है, स्वॉलोइंग प्रॉब्लम्स, सीजर्स, दौरे भी पड़ते हैं इसमें। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिम्टम प्रोग्रेसिव नहीं होते, लेकिन कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। एंड इसके डायग्नोसिस पर आते हैं। डायग्नोसिस यूजली क्लिनिकल होते हैं।
डॉक्टर करते हैं, डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन ये सब कराते हैं, एमआरआई ब्रेन की एमआरआई होती है इसमें, सीटी स्कैन अगर नीडेड हो, अर्ली डायग्नोस से बेटर मैनेजमेंट पॉसिबल होता है। एंड ट्रीटमेंट पर आते हैं, अनफॉर्चुनेटली सेरेब्रल पाल्सी का परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन सिम्टम मैनेज किए जा सकते हैं एंड कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं इसके, जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन, बोटॉक्स इंफेक्शन, मेडिसिन बोटॉक्स इंफेक्शन एंड सर्जरी। अगर सीवियर केसेस में तो सर्जरी होती है। एंड प्रिवेंशन हर केसेस में प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन रिस्क कम किया जा सकता है। एंड प्रिवेंशन, प्रॉपर एंटीनेटल केयर ये सब कर सकते हैं। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन टाइम पे करा सकते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल, सेफ डिलीवरी एंड प्रीमेच्योर बेबी की स्पेशल केयर करना, ये सब प्रिवेंट हम कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।